Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह से फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिगर। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ चुकी है। इफ़ दिस इज़ वेक्टर u एंड दिस इज़ वेक्टर v and vector u and vector v are both non-zero vectors and theta is the angle between vector u and vector v. Then magnitude of vector u, magnitude of vector v represent the lengths of the adjacent sides of this parallelogram. ये आ चुकी है हमारे पास हाइट, और हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे एज के साथ। और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रहा है और ये एंगल है 90 डिग्रीज का। अब हम यहाँ पे पहले हाइट को कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एंगल है थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है h ओवर एंड हाइपोटेन्यूज इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे h को, तो हमारे पास h आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू साइन थीटा। सो h इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू साइन theta. Now we will calculate the area of parallelogram. Area of parallelogram this is equal to base into height. अब यहाँ पे बेस है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v के इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू एंड हाइट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू साइन थीटा। वी नो दैट sine of the angle between two vectors is magnitude of vector u cross vector v over magnitude of vector u into magnitude of vector v। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा magnitude of vector u cross magnitude of vector v, this is equal to magnitude of vector u into magnitude of vector v into sine theta. So area of parallelogram this is equal to magnitude of vector u cross vector v. नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इससे ये पता चल रहा है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। This is equal to 1/2 into area of parallelogram is magnitude of vector u cross vector v. So area of triangle
this is equal to 1 over 2 into magnitude of vector u cross vector v, where vector u and vector v are vectors along two adjacent sides of the triangle. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस. वर्टेक्स A is 1, -1, 1. Vertex B is 2, 1, -1, and vertex C is -1, 1, 2. Also find a unit vector perpendicular to the plane ABC. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है ट्राइंगल का एरिया. तो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे एक फिगर. यह हमारे पास आ चुकी है एक ट्राइंगल. दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज वर्टेक्स B एंड दिस इज वर्टेक्स C. तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो एडजेसेंट साइड्स को पिक करेंगे. तो पहली साइड जो कंसीडर करेंगे वो है साइड AB. तो वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा वेक्टर AB. इसी तरह दूसरी साइड जो हम कंसीडर करेंगे दैट वुड बी AC. इन वेक्टर फॉर्म इट वुड बी वेक्टर AC. अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर AB एंड वेक्टर AC आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर AB. दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB minus vector OA. Vector OB is the position vector of point B and vector OA is the position vector of point A. So this is equal to, अब यहाँ पे point B है 2, 1, -1. तो वेक्टर OB हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस j माइनस k. देन आ जाएगा माइनस. पॉइंट A है 1, -1, 1. तो वेक्टर OA आ जाएगा i माइनस j प्लस k. दिस इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k माइनस i प्लस j माइनस k. दिस इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k. तो यह आ चुका है हमारे पास वेक्टर AB. नाउ वी हैव टू फाइंड वेक्टर AC. वेक्टर AC दिस इज इक्वल टू वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA. दिस इज इक्वल टू वेक्टर OC इज माइनस I प्लस J प्लस 2k माइनस वेक्टर OA इज I minus j plus k. This is equal to minus I plus j plus 2k. Then आ जाएगा minus I plus j minus k. This is equal to minus 2I plus 2j plus k. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर AC. Now we have to find the cross product of vector AB and vector AC. तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट अब फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला की हेल्प से. वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास यूनिट वेक्टर्स I, J और K आ जाएंगे. I, J, K. सेकेंड रो में वेक्टर AB में I, J और K के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, -2. और थर्ड रो में वेक्टर AC में I, J और K के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 2, 1.
So this is equal to I into 2 plus 4, then आ जाएगा minus j into 1 minus 4 plus k into 2 plus 4. This is equal to 6i plus 3j plus 6k. The area of the parallelogram with adjacent sides vector AB and vector AC is given by magnitude of vector AB cross AC. This is equal to magnitude of 6i plus 3j plus 6k, and this is equal to square root of 6 square plus 3 square plus 6 square. This is equal to square root of 36 plus 9 plus 36, and this is equal to square root of 81. 81 कंप्लीट स्क्वायर है 9 का, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी वुड बी इक्वल टू 9. Now we have to find the area of triangle. We know that area of triangle is half of area of parallelogram. Area of the triangle, this is equal to 1 over 2 into magnitude of vector AB cross AC. This is equal to 1 over 2 into magnitude of vector AB cross AC is 9. So area of triangle is equal to 9 over 2. Now we are going to find a unit vector perpendicular to the plane ABC. If we have two vectors, vector u and vector v, then the cross product of vector u and vector v is perpendicular to both the vectors u and v. अब यहाँ पे प्लेन है हमारे पास ए बी सी, तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा दैट वुड बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी. लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, and we know that a unit vector is equal to vector divided by its magnitude. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a unit vector perpendicular to the plane ABC. This is equal to, अब यहाँ पे वेक्टर है वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी. दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज 6i प्लस 3j प्लस 6k over magnitude of vector AB cross AC is 9. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से हम 3 को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2i प्लस j प्लस 2k ओवर 9. यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 3 इंटू 1 is 3, 3 इंटू 3 is 9. So our unit vector perpendicular to the plane ABC is 1 over 3 into 2i plus j plus 2k. So this is our final and required result. Next example number 6. Find area of the parallelogram whose vertices are
vertex P is 0, 0, 0, vertex Q is -1 to 4, vertex R is 2, -1, 4, and vertex S is 1, 1, 8. अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम। तो ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम। दिस इज वर्टेक्स P, दिस इज वर्टेक्स Q, this is vertex R, and this is vertex S. We know that area of parallelogram, this is equal to magnitude of vector U cross vector V, where vector U and vector V are two adjacent sides of the parallelogram. तो यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ की है, इसमें सबसे पहले हम दो एडजेसेंट साइड्स को पिक करेंगे। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर को। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इन्हीं दोनों साइड्स को चूज़ किया जाए, हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को चूज़ कर सकते हैं, तभी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे एक और बात का ख्याल रखना है कि वर्टिसेस के जितने भी पेयर्स होते हैं वो सब साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे ये जो पी एस है ये एक साइड नहीं है, इट इज़ अ डायगोनल, एंड वेक्टर पी एस इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर पी आर। तो कभी भी एक डायगोनल को एज अ साइड कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पैरेललोग्राम का एरिया। सो वेक्टर पी क्यू दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू हमारे पास है माइनस आई प्लस 2j प्लस 4k minus vector OP is 0i plus 0j plus 0k. So this is equal to minus I plus 2j plus 4k. Next है vector PR. This is equal to vector OR minus vector OP. This is equal to vector OR है 2i minus j plus 4k minus vector OP is 0i plus 0j plus 0k, and this is equal to 2i minus j plus 4k. तो यहाँ पे हमने दो एडजेसेंट साइड्स फाइंड कर ली हैं। अब हम फाइंड करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 2 4 2 -1 4। दिस इज इक्वल टू आई इंटू 8 प्लस 4 माइनस जे इंटू -4 माइनस 8 plus k into 1 minus 4. This is equal to 12i plus 12j minus 3k. So area of parallelogram, this is equal to magnitude of vector PQ cross vector PR. This is equal to magnitude of 12i plus 12j
minus 3k, and this is equal to square root of 12 square plus 12 square plus minus 3 raised to the power 2. This is equal to square root of 144 plus 144 plus 9, and this is equal to square root of 297. तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 297 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7. इफ वेक्टर u इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k एंड वेक्टर v इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस k, फाइंड बाय डिटर्मिनेंट फॉर्मूला. एंड पार्ट 1 इज वेक्टर u क्रॉस वेक्टर u. सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i j k, देन हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 1, देन अगेन आ जाएगा 2 माइनस 1 1. डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो रोज या फिर दो कॉलम्स सेम हो देन डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है. तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेकंड और थर्ड रो दोनों ही सेम है, सो द डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल टू 0. और यहाँ पे रीजन दे देते हैं, 2 रोज आर सेम. और इसके अलावा हमने क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए दैट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है पार्ट 2, वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v. दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i j k, देन आ जाएगा 2 माइनस 1 1 4 2 माइनस 1. दिस इज इक्वल टू i इंटू 1 माइनस 2 माइनस j इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस k इंटू 4 प्लस 4. दिस इज इक्वल टू माइनस i प्लस 6j प्लस 8k. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर u. दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i j k, देन आ जाएगा 4 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1. दिस इज इक्वल टू i इंटू 2 माइनस 1 माइनस j इंटू 4 प्लस 2 प्लस k इंटू माइनस 4 माइनस 4. दिस इज इक्वल टू i माइनस 6j माइनस 8k. अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की जा सकती है, हमने जो पार्ट 2 को सॉल्व करके जो रिज़ल्ट निकाला है और पार्ट 3 में जो रिज़ल्ट आया है ये सेम है, लेकिन साइंस यहाँ पे डिफरेंट है. तो यहाँ पे वेक्टर्स की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर u. ये सेटिस्फाई हो रही है. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.